मतलब ठीक है, बोर्ड लगा दिया, हम वोटों की उटाल कर देंगे, नहीं देंगे। एक जूता लटका दूंगा मैं, वो उनके लिए वो वोट ही हो जाएगा। वो मेरी तरफ से नसीहत से मैं डीसी साहब को ही जिम्मेवार कह दूं तो कोई इसमें अतोक्ति नहीं होगी। ये काट काट के ना और रास्ते में जब आया हूँ, मतलब इस कटर से आप हाँ छड़ी जो है, रास्ता तो है नहीं, अपना रास्ता बना करके यहाँ से निकल कर आता हूँ। स्कूल की बस एक दिन तो पलटती बची यहाँ पर, वो तो उस दिन जो है ना मतलब उसको रोक के फिर मका भाई ये तो मतलब बहुत खतरनाक काम हो गया। शहर में 14-13 एमएलए हैं, वर्तमान और पुराने जी 13-14 माने रखते हैं जनप्रतिनिधि एक्स और प्रेजेंट, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं की गया। नमस्कार, चरखी दादरी न्यूज चैनल में सभी दर्शकों का स्वागत है। एक बार आप मेजबान चौक से सेक्टरों की तरफ जाने वाले रास्ते की हालत आप देख सकते हैं। हालांकि विकास के बड़े बड़े दावे की बात की जाती है, लेकिन यहां से कोई इंसान पैदल भी नहीं गुजर सकता। एक बार किचन का आप हाल देख सकते हैं। लोगों का कहना है कि ये कोई नई समस्या नहीं है, बल्कि पुरानी समस्या है। ये एक मेन रास्ता है और यहाँ से काफी लोग सेक्टरों की तरफ जाते हैं, लेकिन बरसात की वजह से, यहाँ पर कीचड़ की वजह से ऐसे हालात हो गए हैं कि यहाँ से लोग नहीं गुजर पा रहे हैं। काफी गणमान्य लोग यहाँ उपस्थित हैं, इनसे हम बातचीत करने वाले हैं कि कितने समय से समस्या बनी हुई है या कितना ज्यादा समस्या है। लगभग 10 साल से है। 10 साल से? हाँ जी। क्या लगा क्यों नहीं बन रही है बताइए। ये एक माइनर है, ये जो गाड़ी खड़ी ना जी, ये कमेटी वाले कह देते हैं माइनर, वो डिपार्टमेंट बनाएगा, वो कह देते हैं ये बनाएगा, कोई सुनवाई नहीं हो रही। बिल्कुल हम आम नागरिक दादरी का वो इससे कष्ट महसूस कर रहे हैं। कई गांवों के बहुत लिंक है इस रोड का, बहुत ज्यादा लिंक है, बहुत परेशानी है। शिकायत की है, डीसी साहब से भी मिले हैं, प्रशासनिक अधिकारियों से भी, पॉलिटिशियन से भी। सोमवीर जी XMLA यहीं रहते थे, वो रोजाना यहाँ से निकलते थे, उनके बारे में उसको भी बार बार कही, चेयरमैन से भी कह लिया, कोई सुनवाई नहीं हुई। कोई सुनवाई नहीं। कोई सुनवाई। नमस्कार जी। कितने समय से समस्या है ये जी 10 साल हो गए। इसमें अब तो बारिश का मौसम है, गर्मी का जो टाइम होता है उस दौरान में यहाँ पर गुब्बारे उठते हैं, मतलब धूल के। घरों के अंदर इतनी डस्ट जाता है, मतलब एलर्जी, मतलब जो है बीमारियां तक भी होने का। अब तो हाल दिखाई दे रहा है आपको, इतना बुरा हाल है। बुढ़े बुजुर्ग, कोई लेडीज है बेचारी बुढ़िया, वो मतलब जो फिसल के गिरते हैं यहाँ पर, कपड़े भर जाते हैं। मैं यहाँ से पानी लेके देता हूँ उनको, मतलब उनके कपड़े को साफ कराने के लिए। पैरों के अंदर जो है ना, मतलब ना हाथों में, लेकिन चप्पल और जूती, तब लोग निकलते हैं यहाँ से। कीचड़ के पूरे सन जाते हैं। बाइक वाला है, कोई गाड़ी वाला है। स्कूल की बस एक दिन तो पलटती बची यहाँ पर, वो तो उस दिन जो है ना मतलब उसको रोक के फिर मका भाई ये तो मतलब बहुत खतरनाक काम हो गया। सारे बच्चे उतार के ने कीचड़ में से, और वो दूसरी बस उधर ले आके उसमें बिठाए फिर वो। तो इतनी कसूती समस्या है। और इसका प्रशासन का ही तो काम है, मतलब वो पल्ला झाड़ते हैं। कोई मतलब ये इरिगेशन की ज़मीन थी, नहर विभाग की थी, तो उसमें बोले उसको दे दिया, BNR को दे दिया, कभी कहते कमेटी को दे दिया। तो बोले वो होगा तब होगा, तो वो करना तो सरकार नहीं है, तो उन्हें करना चाहिए। मतलब जिस तरह की परेशानी को नहीं देख रही यहाँ पर। एक भी नेता जो है ना यहाँ से गाड़ी लेके नहीं आता, तो उसको पता तो चलेगा भी मतलब जिस तरह यहाँ के कितना बुरे हाल मतलब है। क्या वोट मांगने के लिए आएंगे इन सड़कों से? वोट मांगने से इस रास्ते नहीं आ रहे, तो? वो कमाल की बात है, उधर से आते हैं, मतलब जिस तरह जी। हाँ, पीछे से गलियों से आते हैं और फिर उनको बोलते भी हैं। हमने यहाँ पर एक पर्चा भी लगा रखा है, देखो यहाँ पर जी, क्या पर्चा ये इधर लगा रखा है कि भी मतलब इस गली के अंदर जो भी वोट मांगने का, हमने पहले भी इलेक्शन थे उस दौरान में भी वोट उसी को देंगे जो इस रास्ते को बनवाएगा। अच्छा, ये पहले से आपने अपनी योजना बता दी? बहुत दिनों से परेशान है, मतलब इस तरह यहाँ इतना बुरा हाल आप देखो ना, मतलब इस तरह कितना बुरा हाल है। चरखी दादरी की कौन से एरिया है, कौन सी गली है? ये मेजबान चौक से लेके सेक्टर की तरफ जो रास्ता जाता है, ये उसका रास्ता है। और ये कई गांवों से लिंक है, पुराना उधर बदवाड़ा महेंद्रगढ़ साइड से, जोजो साइड से, जितने भी गांव वाले जो आते हैं, मतलब इस तरह कोई बाइक लेके आता है, कोई गाड़ी लेके, कोई ट्रैक्टर लेके, जो भी आता है मतलब इधर से निकलते हैं कि उधर वो पुल है जो उसकी साइड में जाम लग जाता है। तो ये रास्ता जो है ना मतलब इस तरह है, ये सतपाल सांगवान ने बनाया था पहले, मतलब इस तरह जब सत्ता में थे 2009 की बात है। उसके बाद में मतलब फिर ये मतलब जो है ना ये पुल बना, उसके बाद में ये रास्ता है भी व्हीकल इधर से आगे टूट गया। उसके बाद में इसकी कोई सूद लेने वाला नहीं है जी, इतना बुरा हाल है। देखिए, यहाँ जो आसपास जो रहने वाले हैं उन्होंने पहले से ही एक यहाँ बैनर लगा दिया है कि जो कोई भी नेता इन समस्याओं को सुनेगा, इस समस्या को हल करेगा, ये केवल उसी को वोट देंगे। दीपक नाम है जी। दीपक भाई, कब तक समस्या बन रही है? जी 10-12 साल तक है, और प्रशासन है ना कोई सूद नहीं लेता। गर्मियों में धूल उठती है और सर्दियों में तो वो हैवी धूल होके और गले में बैठती है, वो डस्ट वाला काम हो जाता है। अब आप हाल देख रहे हो, ठीक है, लोग अपनी अपनी तरफ से ऊंचा करते जा रहे हैं और
गरीब लोग तो मरते जा रहे हैं। प्रशासन क्या करती है आपको पता ही है। ठीक है, प्रशासन को कंप्लेंट दी इन सब बुजुर्गों ने, पर कोई समाधान नहीं, कोई देखने वाला भी नहीं आज तक। मतलब देखने भी आया हो कि भाई हाँ रोड तो खराब है, चलो मिट्टी डलवा दो, कंकड़ डलवा दो, कोई नहीं आता है। वोट मांगने के लिए बहुत आते हैं। नसीहत तो यही है जी, उनको वोट ही ना दो, ठीक है। और यहाँ पे एक जूता लटका दूंगा मैं, वो उनके लिए वो वोट ही हो जाएगा। वो मेरी तरफ से नसीहत है जी। ठीक है जी। मतलब इतने परेशान है। हाँ बहुत परेशान है जी। अब यहाँ पे लेडीज आपकी माँ बहन गिरेगी तो आपको भी परेशानी होगी जी। हम तो डेली देखते हैं किसी का हाथ पैर हमारी गली में अगर टूट गया, उसकी तो पूरी उम्र का काम हो जाएगा। तुम्हारे लिए तो वोट लेने के लिए, टैक्स लेने के लिए तब तो आ जाते हैं, वैसे क्यों नहीं आते आप? जी देखिए, लोगों में काफी ज्यादा रोष है क्योंकि मेजबान चौक से सेक्टरों की तरफ जाने वाली जो सड़क है इसमें काफी ज्यादा कीचड़ हो गया है और कीचड़ इस कदर है कि यहाँ से लोग गुजर नहीं पा रहे हैं। लोगों का कहना है अगर कोई वोट लेने के लिए आता है तो सेक्टरों की तरफ से आता है और बीच रास्ते से वापस लौट जाता है। हालांकि यहाँ जो रहने वाले हैं उन्होंने बैनर भी लगा दिया है कि जो इनकी इस समस्या को सुनेगा ये उसे ही वोट देंगे। इसके अलावा कुछ नसीहत भी नेताओं को यहाँ दी जा रही है। जी नमस्कार। नमस्कार जी। शुभ नाम बताओ जी। सतवीर सिंह। कितने समय से ये समस्या बनी हुई? ये कम से कम 10-12 साल से 10-12 साल से समस्या। और इस पे 3 हॉस्पिटल हैं। कमाल की बात यह है कि 3 हॉस्पिटल भी हैं इस पे। और इतना गंदा रास्ता है, बहुत ही गंदा। इतना साल हो गया इस रास्ते को बिना बने हुए, क्या मानते हैं क्या वजह रही हो? डीसी साहब से मिल लिए, म्यूनसिपल कमेटी या सेक्रेटरी, चेयरमैन, एमएलए सभी आश्वासन दे देते, करता कोई नहीं। ये इस पे तो अब आगे आप लोगों की क्या मांगे? क्योंकि विधानसभा चुनाव भी नहीं, कोई भी आएगा पहले ये रास्ता बनवाओ, बाद में वोट लेंगे, नहीं तो हम वोट ही नहीं डालने जाएंगे। आप अकेले नहीं डालेंगे? सभी की नहीं, सभी जो जितने आदमी सभी नहीं डालेंगे। हाँ, सभी नोटा को वोट। हाँ जी। राम राम जी राम। रामफल। इस रास्ता तो गुजर पाना मुश्किल होगा भाई इस उम्र में। हाँ तो इसमें मैं जाता ही नहीं जी। कटर लेके आए थे, रास्ते में छड़ी लगती है तो खेतों की तरफ से होके न जब आते हैं बुढ़ा आदमी, ये कटर लेके चलना पड़ता है। ये छड़ी लगी इसे काट काट के ना और रास्ते में जब आया हूँ इधर से। मतलब इस कटर से आप हाँ छड़ी जो है, रास्ता तो है नहीं, अपना रास्ता बना करके यहाँ से निकल कर आता हूँ। मतलब इतना परेशान होकर गुजरना पड़ता है। हाँ परेशान होकर गुजरना पड़ता है जी। देखिए इनके पास ये कटर है और इससे ये जो झाड़ियाँ जो सड़क की तरफ आ गई थी, रास्ते की तरफ आ गई थी, उन झाड़ियों को काटते हुए यहाँ पहुँचे हैं। इसका कारण ये है कि इतना कीचड़ है कि बुजुर्ग भी नहीं चल पा रहे हैं, खुद झाड़ियों को काटकर यहाँ तक पहुँचना पड़ता है। इस कदर लोग परेशान है। जिला प्रशासन को इनकी परेशानी की तरफ ध्यान देना चाहिए। तो राम राम। राम राम। कितने दिनों तक समस्या बना दी है? 10-12 साल से। मतलब इतना टाइम किस तरह लग गया? एक शहर का मेरे की सारा रास्ता। भाई ये प्रशासन की नेग्लिजेंसी तो है। कैसे? भाई कोई उसका जावा है तो उसका नाम लेते हैं, दूसरे का जावा उसका नाम लेते हैं। पॉलिटिकल आवे है, वोट मांगने पाछे कोई बुझता कोई। अच्छा कोई नहीं बुझता। अच्छा तो न्यू बता, तो हम इस गाड़ा में अगर नहीं लेकर सको फिर लोग वोट मांगने क्यों करांगा हो रहा है? बस आओगे शर्माते तो आवेंगे। अच्छा हाँ, वोट मांगने तो आवेंगे, जरूर आवेंगे। पर्ची जोड़ी तो लगभग किस तरह? या एक तो यो टांग रखा के यो पर्चा टांग रखा। हाँ। एक यो विकास हंडन लाग रहा पूरा बाहर का है। अच्छा ये दो तो जोड़ी भरे थे। पर्चा में ऐसा के टांग दिया? पर्चा में टांग दिया कि भाई रास्ता नहीं तो वोट नहीं। फिर आपका इस पर्चा का कोई असर पड़ेगा? पढ़ना तो चाहिए जी, पढ़ना चाहिए। फिर के लागे कोई ऐसा प्रतिनिधि है जो ले लेगा सूद इसकी? भाई वो तो आग गाय की बात सही, तो हजार तो नहीं कह सकते, हजार आया तो हम सारा अंडे लिया। जी क्या लगता है कितनी ये पुरानी समस्या है और इस समस्या का आपको समाधान लगता है या नहीं? इसका समाधान जी प्रशासन कर सकता है, लेकिन प्रशासन बिल्कुल भी सूद नहीं ले रहा। हर जो एक्स्ट्रा में ले रहे लिए और जो बनने वाले हैं फिलहाल रह लिए, सभी के पास लोग जा चुके हैं, पूरे इस गली मोहल्ले कॉलोनी के। लगभग कितने लोग रहते होंगे इस रास्ते पे? 180 तो घर 180-200 इतने घर हैं, लेकिन ये मेन कई गांवों का रास्ता है, सेक्टर का है, सभी यही से आवागमन है जी। तो क्या ऐसे में कोई और बड़ा कदम उठाया जा सकता है? सबसे बड़ा कदम यही है, जो इसकी सूद लेगा उसी को वोट दी जाएंगे, वरना आपकी बार वोटिंग होगा ही नहीं। जी देखिए इनका कहना है कि जो सूद लेगा उसी को ही वोट देंगे। आप इनकी बातों से कितना सहमत है? 100% सहमत है जी, बिल्कुल। जो सूद लेगा उसी को उसी वोट। ये तो सालों से है। यानी ये इस बच्चे ने बताया, ये दो बात है इसमें, सर्द गर्म। ये बारिश के मौसम में तो वैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर यानी पशु भी नहीं निकल सकता, आदमी की तो बात क्या है, व्हीकल कोई नहीं जाता। और सर्दी गर्मी में यहाँ प्रदूषण होता है हवा से, धूल का। धूल इतनी भारी उठती है क्योंकि सूख जाते हैं नहीं उस टाइम, तो यानी बेहद
चिंता का विषय है ये। और मैं समझता हूँ इसके लिए जो है ना स्थानीय प्रशासन पहले ज़रूरी जिम्मेवारी है उसकी। ये हम सब डीसी साहब से मिल लिए, एमएलए से मिल लिए। इस शहर में 14-13 एमएलए हैं वर्तमान और पुराने जी। 13-14 माने रखते हैं जनप्रतिनिधि एक्स और प्रेजेंट, लेकिन किसी के दिमाग में ये बात नहीं कि भैया कुछ करना है। ये तो है ही है। मैं आपसे एक रिक्वेस्ट करूं, बाइक लेके दादरी के चारों तरफ घूम जाओ आप। अगर कहीं भी आप चलते हो ना कोई चल सके तो बंदे बता देना। ये हाईवे है, ये यहाँ पुल से यहाँ तक, वहाँ मंदिरगढ़ से लेकर यहाँ तक वन वे हो रहा है। 1 साल हो गया, बुरा हाल है। सीवर सड़ रहे हैं, सीवर इतना गंदा है दादरी के अंदर कि आदमी वहाँ रह नहीं सकता। न सड़क है तो फिर ये किस लिए बनाए जाते हैं? यानी अल्टीमेटली जिम्मेवारी जनप्रतिनिधि और स्थानीय स्वशासन की है। और मैं ये सब बता, हम डीसी साहब से मिले थे, मैं डीसी साहब को ही जिम्मेवार कह दूं तो कोई इसमें अतोशुक्ति नहीं होगी। अगर वो चाहें तो किसी भी महकमे को डायरेक्ट कर सकते हैं एट द स्पॉट, और भी ये देखो जाके मौका और इसको दुरुस्त करो 2 दिन में। तो ये डीसी तो जिले का मालिक होता है या फिर जनप्रतिनिधि है। ये बाकी तो बहाने हैं, जमीन उसके नाम से, फलाने के नाम से, पीडब्ल्यूडी की, किसी की नहीं। या तो नगर पालिका का जो चेयरमैन है, परिषद है, वो चुन रखा है, वो डीसी साहब और जनप्रतिनिधि, ये 3 आदमी इसके जिम्मेवार हैं। और दूसरी बात ये है, आप प्रजातंत्र में हम रह रहे, कितना भारी टैक्स लेते हैं हमसे। यानी बिजली का बिल अगर 2,000 रुपये और टैक्स आता है, कहीं नगर पालिका, कहीं सफाई का, कहीं कुछ। ये गरीब लोग हैं, ऐसे निरक्षर हैं, असमानता है, जैसे जी रहे हैं, सुनने वाला भाई कोई नहीं है। अच्छा, एक बात बताइए, ये जैसे कि इन्होंने बताया कि एक इन्होंने बोर्ड भी लगा दिया है, बैनर भी लगा दिया चुनाव को लेके। हाँ, वो अच्छी बात है, बोर्ड लगा दिया, लेकिन उनके दिमाग में ये बातें जाती नहीं। मतलब ठीक है, बोर्ड लगा दिया, हम वोटों की उटाल कर देंगे, नहीं देंगे। इवन दिन ऐसी बात हो क्यों रही है? उनसे कोई ये पूछे, स्वच्छ प्रजातंत्र के अंदर सफाई में तो ये नाराजीज है कि अब हिंदुस्तान की हालत शहरों का आपने पता ही है क्या है? तो ये ऐसी बातें लगाते करने को इनके पास कुछ है नहीं। नाकारा सरकार है, नाकारा अधिकारी हैं, नाकारा जनप्रतिनिधि हैं। नगर पालिका का ये फर्ज बनता है अध्यक्ष का, कभी आके देखो तो सॉरी डीसी साहब आके तो देखे, अपना आदमी भेज दे, समझो हो ना। अगर खुद नहीं तो कोई उसका प्रतिनिधि आ जाए, नगर पालिका वाला तो आ ही सकता है यहाँ पर, देखो तो सॉरी आप। अच्छा, एक बात आप मुझे, जैसे इस ताऊ ने बताया कि कटर साथ रखते हैं और झाड़ियाँ काटते हुए यहाँ तक पहुँचे हैं। बिल्कुल सच्चाई है ये, बिल्कुल रोजाना काम है हमारा। तो यहाँ से गुजरते हैं, यहाँ इधर से तो लकड़ नहीं सकते, थोड़ा मिलता है इन झाड़ियों से, तो वो कटर लेकर के काट कर जब या इस तरह उसको यूं करके जब निकलते। इन इससे बुरा हमने 80-85 साल के हो गए, ऐसा व्यवस्था तो हमने कभी देखी ही नहीं। इसके लिए आप किसको जिम्मेवार ठहराएंगे? आप भी मीडिया में रहते हैं, और मीडिया का भी मैं थोड़ा सा दोष मानता हूँ, आपको हाईलाइट ज़्यादा करना चाहिए जी। ऐसी बातों के लिए जो प्रजा को दुखदाई हैं, उनको हाईलाइट करने का काम आपका, इट इज़ योर मोरल ड्यूटी जी। देखिए, इन्होंने कहा कि ये काफी पुरानी समस्याएं हैं और इन समस्याओं को एक दूसरा विभाग एक दूसरे की जिम्मेदारी बताकर टाल मटोल कर देता है। लेकिन हालात इस कदर खराब हो चुके हैं कि यहाँ से जो बुजुर्ग हैं उनको अपने साथ कटर रखना पड़ता है। जो अतिरिक्त पेड़ों की टहनियां बढ़ी हुई है उनको काटकर ये अपने लिए रास्ता बनाते हैं। और ऐसे में इनका कहना है कि जिला प्रशासन अपनी जिम्मेदारी सुनिश्चित करे कि किस विभाग के अधीन ये कार्य होना है, ताकि यहाँ रहने वाले लोगों को कम से कम यहाँ परेशानी का सामना ना करना पड़े। लोगों का कहना है कि यहाँ पर लगभग इसी रास्ते पर 3 हॉस्पिटल हैं, और ऐसे में इस तरह की सड़क से आप अनुमान लगा सकते हैं कि चरखी दादरी में कितना विकास हुआ है। चरखी दादरी न्यूज़ चैनल के साथ जुड़े रहें, खबरों का सिलसिला जारी रहेगा।